हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे इक्वेशन क्या चीज़ है, और फिर इक्वेशन जैसे इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ने वाले हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इक्वेशन किसको बोलते हैं। जैसे इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें दो क्वांटिटीज़ को इक्वल बताया जाता है। दो क्वांटिटीज़ को इक्वल, दैट मीन्स जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2 + 8 = 10। ये 2 + 8 हम लिखें या फिर 10 लिखें, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे अलग अलग दो नंबर्स है 2 और 8, और इन दोनों को प्लस करके हमने लिखा 10। तो जब कोई एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल क्वांटिटीज़ को हम शो करते हैं विथ एन इक्वल टू साइन, उसको बोलते हैं इक्वेशन। जैसे यहाँ पे है 10 - 5 = 5। यहाँ पे दो अलग अलग नंबर्स है 10 और 5, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 5। तो ये जो है वो इक्वेशन है। इक्वेशन का बेसिक मीनिंग इक्वल टू साइन डाल करके हम दो क्वांटिटीज़, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड में, जो भी हम कुछ डालते हैं उसको बोला जाता है इक्वेशन। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन जो कि ax + b के फॉर्म में, ax + b = c। जैसे ax क्या चीज़ है, b क्या है और c क्या है वो मैं बताऊंगी। ax + b = c के फॉर्म में जब हम कोई भी इक्वेशन को लिखते हैं उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसमें वेरिएबल क्या चीज़ होती है, अल्फ़ाबेट्स जो A to Z तक के जो अल्फ़ाबेट्स है उनको वेरिएबल्स बोला जाता है, और जो नंबर्स होते हैं सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, वो सब उनको कांस्टेंट टर्म्स कहा जाता है। तो इसमें हम कोई भी इक्वेशन अगर बना रहे हैं जैसे ax + b = c, a b c, इसके अंदर कांस्टेंट होते हैं यानी कि वो नंबर्स होंगे। और x जो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे अपना इक्वेशन है ax + b = c, a b और c ये नंबर्स होंगे, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। और ये x जो है वो a to z तक के बीच का कोई भी वेरिएबल, जनरली x लिया जाता है, m भी ले सकते हैं, कोई भी एक अल्फ़ाबेट होता है। और जनरल में, बहुत जनरल में x लिया जाता है, y लेते हैं, m लेते हैं, कोई भी एक। जैसे सिंपल सा एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 3x + 9 = 0। तो इसके अंदर से 3 जो है वो a होगा, 9 जो है वो b होगा, और ये 0 जो है वो c को रिप्रेजेंट करता है। ax + b = c, जिसमें a b c 3 कांस्टेंट होते हैं, और x जो है वो वेरिएबल है, और इसके अंदर a ≠ 0 है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। 4x - 4, ये जो है 4x - 2 = 6, यानी 4 जो है वो पूरा का पूरा टर्म x - 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और वो = 6 है। इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम नेक्स्ट टेस्ट में करने वाले हैं, लेकिन अभी सिर्फ ये समझना है कि इक्वेशन किसको बोलते हैं। इक्वल टू साइन के साथ जो भी टर्म्स लिखे जाते हैं, क्वांटिटीज लिखी जाती है, उसको इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल हो। जैसे यहाँ पे सिर्फ x दिख रहा है आपको वेरिएबल में। कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, जो हमें इस क्लास में नहीं, लेकिन अभी जो हमें पढ़ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया जाएगा। लीनियर इक्वेशन इक्वल टू फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जिसमें x एक ही वेरिएबल होगा और उसका जो पावर होता है वो 1 रहेगा। यानी कि जैसे हम कोई इक्वेशन लिखेंगे जिसके अंदर हम जो हमारा वेरिएबल होगा उसको हम पावर भी दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में x की जो हाईएस्ट पावर, यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। अब मेन जो ये चैप्टर है उसके अंदर है कि सॉल्यूशन किस तरह से हम सॉल्व करने वाले इक्वेशन को। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, वही इस चैप्टर का मेन पार्ट है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है उसमें जो वेरिएबल है, अननोन टर्म जो है उसकी वैल्यू को ढूंढना है, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। और इसको हम सेट ऑफ सॉल्यूशन में डाल सकते हैं। सेट जो होता है यहाँ पे ये ब्रैकेट जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे हमें x की वैल्यू, m की वैल्यू जो भी आएगी इक्वेशन जैसे दिया रहेगा, आगे मैं समझा लूँ कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसके आंसर को ढूंढेंगे। ठीक है, टू डिटरमाइन इफ अ वैल्यू इज सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई भी इक्वेशन दिया होगा
और उसमें एक आंसर भी दिया होगा, जैसे अननोन इक्वेशन कोई होता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। क्या करना है कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है सिंपल सा 3x + 2 = 1। इसमें x की वैल्यू हमें दी हुई है, x = मान लो 2 है, ओके। और हमें चेक करना है कि ये x = 2 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो क्या करना है, ये x की वैल्यू दोनों तरफ हमें डालनी है। मान लो यहाँ पे तो सिर्फ कांस्टेंट है, दोनों तरफ डालनी है, सिर्फ यहाँ पे डालेंगे 3 × 2 + 2। 3 × 2 कितना होगा, 6 + 2 = 8। जो नॉट इक्वल टू 1 है, जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ 1 वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमने लिया x = 2, ये जो वैल्यू है वो राइट नहीं है। अगर सॉल्यूशन राइट आता है, इक्वल आता है दोनों तरफ से, तो इसको यस बोलते हैं, नहीं आता है तो वैल्यू इज नॉट अ सॉल्यूशन, इस तरह से बोलते हैं। ये एक टाइप है कि सॉल्यूशन जब दिया है और हमें चेक करना है, उसके एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाती हूँ। पहले एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। 4 इज अ सॉल्यूशन टू 3x - 5 = 7। क्या 4 इसका एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का? उसको कैसे चेक करना है? x की जगह पे हमने 4 पुट किया, यहाँ पे 3 × 4 12 होता है, बाकी एज इट इज लिखना है 5। 12 - 5 = 7। यहाँ पे भी हमारा जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं LHS, ये लेफ्ट साइड में है, और ये जो 7 है यहाँ पे इसको बोलते हैं RHS। LHS और RHS अगर इक्वल होता है तो ट्रूथ स्टेटमेंट होगा। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 12 - 5 = 7 आ रहा है, तो ये ट्रूथ स्टेटमेंट है क्योंकि हमारा RHS भी 7 है। नेक्स्ट इक्वेशन में देखते हैं कि यहाँ पे क्या 2 इसका सॉल्यूशन है। 5x - 9 = 6। अब x की जगह पे हमें 2 पुट करना है, तो 5 × 2 जो है वो 10 हुआ। 10 - 9 = 1 आता है, और यहाँ पे RHS जो है वो 6 है, तो ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये दो सॉल्यूशन के ऊपर से हम बोल सकते हैं कि पहला जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, 7 इज द सॉल्यूशन, 7 जो आंसर आ रहा है। तो क्या पुट किया था हमने, 4 पुट किया था, तो 4 इज द राइट सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। और यहाँ पे हमने 2 पुट किया था, तो 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसे हमें सॉल्यूशन जब दिया हो तो हम चेक कर सकते हैं। या कोई सम हमने किया है, जैसे अपने बुक में बहुत सारे सम्स होंगे, हमने सम्स किया, वेरिएबल की वैल्यू निकाली, तो वो वैल्यू हम दोनों साइड पुट करके LHS और RHS में पुट करके भी हम चेक कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो हमने सम किया वो राइट है कि नहीं है, ठीक है। NCERT में जो 2 एक्सरसाइजेस में, एक एक्सरसाइज में हमें चेकिंग भी करके, चेक द सॉल्यूशन ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ भी, वो भी हमें करके दिखाना है, ओके। तो ये था बेसिकली पहले क्लास में अपना समझने के लिए कि चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन किस तरह से हमें करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। यहाँ तक जो हुआ कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं वो कैसे चेक करना है। अब ये आंसर जो 4 इसका आंसर आ रहा है, x की जो वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 4 आ रहा है, वो कैसे आया वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैथ्स के रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे करने वाले हैं कि इसके आगे कैसे सॉल्व करना है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू।